नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित महाकाव्य कामायनी के चिंता सर्ग से इस पद को लिया है। पहले पद पढ़ूंगी, इसके पश्चात व्याख्या करूंगी। पद इस प्रकार से है। अवयवों की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्जास्वित सावीर अपार, इस फीत सिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। चिंता का तर बदन हो रहा पौरुष जिसमें ओत प्रोत, उधर उपेक्षामय यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। बंधी महाबट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। निकल रही थी मर्म वेदना करुण विकल कहानी सी, वहां अकेली प्रकट सुन रही हंसी सी पहचानी सी। तो यह पद है और इसकी व्याख्या को आगे हम देखेंगे। संदर्भ और प्रसंग को इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश को महाकवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कामायनी से उद्धृत किया गया है इन पंक्तियों को, और उन्होंने प्रकृति जो घटना है, जल प्लावन की घटना है, उसको दर्शाने का प्रयास किया है। और जो मनु है, जिन्हें मानव को मन की संतानें समझा जाता है, तो वह जल प्लावन की घटना के बाद किस प्रकार से उनकी जो मन स्थिति है वह किस प्रकार से प्रकट हो रही है, उसी को इसमें दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो उसके बाद हम व्याख्या को देखेंगे। जो तपस्वी है यानी मनु है, उनका जो तरुण पुरुष अर्थात मनु, उनका जो दैवी शक्तियां हैं, ऐसा लगता है कि वो साधना में लीन है और प्रलयकालीन जो सागर की लहरें हैं वो रह रहकर शिलाखंड से टकराती हैं और फिर वह उन्हीं के आसपास घूमती हुई सी दिखती हैं। और आसपास का जो नज़ारा है उन्हीं के समान लंबे लंबे देवदार के वृक्ष दिख रहे हैं और वो भी हिम से आच्छादित हो चुके हैं। ऐसे शरीर वाले जो ऐसे प्रत्येक अवयव, शरीर का प्रत्येक अवयव अर्थात अंग, इस प्रकार से मन के शरीर का प्रत्येक अंग सुदृढ़ है और मुख की कांति भी अपूर्व है, ओजमयी है, क्योंकि वह एक तपस्वी है और तपस्वी का जो चेहरा है, जो उसकी आभा है, वैसे भी ओजमयी होती है। तो स्वस्थ शरीर स्वस्थ है, सुदृढ़ है और मुख की कांति भी विद्यमान है तथा वो स्वस्थ रक्त के संचार से परिपूर्ण नसों के कारण अत्यंत आकर्षक भी दिख रहे हैं। उनके शरीर से अनुपम पौरुष झलक रहा है, पर साथ ही वह चिंता के कारण कुछ कुछ व्याकुल जैसे भी जान पड़ते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति के मन में मन स्थिति ठीक नहीं होती, किसी प्रकार की चिंता उनको अवसाद आके घेरता है, तो उसके चेहरे की कांति धीरे धीरे मध्यम हो चलती है। तो ऐसा उनके शरीर को देखने से लगता है, उनकी मन स्थिति को देखने से लगता है कि एक जहाँ एक तरफ उनकी खूबसूरती उनके शरीर से झलक रही है, उनकी सोच, उनकी कांति देखने से ऐसा लग रहा है कि वो तपस्वी जो हैं वो किसी कारण से, किसी समस्या के कारण जो उनकी सोच है वो धीरे धीरे उनके चेहरे की आभा को शोक के कारण थोड़ा सा कुमलाया जैसा प्रतीत हो रहा है, या उनके ओज को मध्यम करता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई चिंता उन्हें अंदर ही अंदर व्याकुल कर रही है। तो उस व्यक्ति से तात्पर्य यहाँ पर मनुष्य है। जो हृदय है वो वेदनापूर्ण है, और वेदनापूर्ण जब मन है तो उनका जो चेहरे की ओज है वो भी धीरे धीरे मलिन नजर आ रही है। जिस नाव के सहारे मन ने जल प्रलय में अपने प्राणों की रक्षा की थी, वह नाव सूखी जमीन पर एक बरगद के पेड़ से बंधी हुई है और क्षण प्रतिक्षण जल का बाढ़ भी कम होता जा रहा है। अब धीरे धीरे
मही अर्थात पृथ्वी दिखाई पड़ने लगी है और उस व्यक्ति का वेदनापूर्ण हृदय अब वह अपनी जो करुण कहानी है उसका वर्णन कर रहा है। उसकी इस दर्द भरी कहानी को श्रवण करने के लिए, उसकी व्यथाओं को अनुभूत करने के लिए मात्र प्रकृति ही विद्यमान है। उस कहानी को मुस्कुराती हुई वो प्रकृति ही सुन रही है, क्योंकि और कोई बचा ही नहीं है, सब कुछ नष्ट हो चुका है, प्रलय की अवस्था है। और उस जलप्लवन की घटना में जो प्रकृति है उसकी सहचरी बनी हुई है, सखी बनी हुई है, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह पहले से ही उसकी कहानी से परिचित है। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसके यदि हम काव्य सौंदर्य को देखें तो कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में जिस प्रकार से इस घटना का वर्णन किया है, तो हिंदी साहित्य में कामायनी जैसा कालजयी महाकाव्य उन्होंने प्रदान किया है हिंदी साहित्य को एक धरोहर के रूप में। इस महाकाव्य का मंथन जब करो तो आशा, निराशा, सुख दुख, संध्या प्रातः हर तरह के मिले जुले भाव देखने को मिलते हैं। प्रकृति के अत्यंत रोमांचकारी, मुग्धहारी और मनोवैज्ञानिक चित्रण भी इस काव्य के माध्यम से दर्शनीय है। यह महाकाव्य प्रसाद की देखा जाए तो अंतिम एवं सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसमें एक और प्रलयकालीन सागर की गर्जनाएं विद्यमान हैं, तो दूसरी तरफ उषा की अरुणिमा का कोमल दृश्य भी स्पष्ट होता है। तो कामायनी यदि हम कहें कि आज के युग के लिए इस अमर वरदान की भांति ये साबित हो रहा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक वरदान हिंदी साहित्य के लिए कामायनी है, ऐसा हम कह सकते हैं इसे पढ़ने के पश्चात। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम उस अगले पद की व्याख्या को करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारे द्वारा की गई व्याख्याएं अच्छी लगती हैं तो एक गुजारिश कि इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।